नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। आपको बता दें, आज मैं हूं दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड मुख्यालय पर और देख सकते हैं कि किस प्रकार यहां बैनर लगा के यहां पंच और सरपंच के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 11 सूत्री मांग के समर्थन में यह लोग धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय कर रहे हैं। और क्या मांग है इनकी, आखिर ये 11 सूत्री मांग जो है वो क्या क्या मांग है और क्यों धरना प्रदर्शन करने का नौबत आ गया, जानने की प्रयास करेंगे। कौन सा पंचायत है? जी, बसहा मिर्जापुर। आपके पंचायत का मुख्य मुद्दा क्या है जो आपके कैबिनेट से जुड़ा हो? अभी तो फिलहाल मैं जो कहती हूँ, अभी जो बंसावली जो फिलहाल जो मुद्दा है, बंसावली को जो अस्वीकार कर दिया है, जो सरपंच नहीं बना सकता है। हमारी जनता भटक रही है। हम किसके लिए चुनते हैं? प्रतिनिधि क्या है? जनता का सेवक है। और जनता हमारे लिए 10-10 बंसावली, किसी को बंसावली के कारण बिजली नहीं लग रहा है भाई, वो कहाँ जाएगा? बच्चे का स्कूल में नहीं, रुकिए, चुपिए, हमको कहने दीजिए। कहाँ जाएगा? किसी को जमीन का रसीद नहीं कट रहा है। सचिव महोदय से हमने पूछा, बोला हमको कोई चिट्ठी नहीं है, हमको रजिस्टर तैयार नहीं है, पारिवारिक सूची नहीं है। जनता कहाँ जाएगी? उसका काम कैसा होगा? इतना गर्मी पड़ रही है, बंसावली नहीं बनेगा, उसका बिजली कनेक्शन नहीं लगेगा, गर्मी में वो गरीब मरे, मंत्री गण सब अपने एसी का हवा खाए। तो ये क्या हुआ? प्रजातंत्र खत्म, अफसरशाही और तानाशाही, यही ना हुआ? अरे हम जनता का सेवक है, आप भी जनता का सेवक है, जनता से चुन के आते हैं, हम भी जनता से चुन के आते हैं। और सबसे कठिन चुनाव होता है पंचायत का चुनाव। आप सब लेते हैं सिम्बल लेके लड़ते हैं, मगर हम सब जनता के लिए कोई सिम्बल नहीं है, मगर हम जनता का सेवक हैं। जनता का काम हो, जितना सुविधा हो आप दीजिए। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ममता चौधरी और हायाघाट प्रखंड की सरपंच अध्यक्ष, और मैं बसहा मिर्जापुर पंचायत की सरपंच। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि और हर पंचायत में कुछ ना कुछ समस्या है। आखिर इस समस्या को कब होगा निदान, जानते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज प्रखंड स्तर पे जो 11 सूत्री मांग को लेकर के सरपंच संघ के द्वारा जो यह धरना प्रदर्शन किया गया है, यह पूर्ण रूप में न्यायिक है। क्योंकि आज की जो ग्राम कचहरी की समस्या है वह सरकार से भी छुपी हुई नहीं है, लेकिन सरकार क्या करती है? आंख मूंद लेती है। आज इस ग्राम कचहरी के अंदर सरपंच जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उप सरपंच आते हैं, पंच आते हैं, आखिर एक विधायक भी तो जनता के वोट से ही जाता है। कहने का मतलब है कि आज उनका वेतन, आज उनका मानदेय 1,90,000, आज उनके पास पेंशन है। यानी कि एक बार एमएलए अगर बन जाता है तो उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाती है। यानी कि एक एमएलए भी 5 साल के लिए चुना जाता है, एक सरपंच भी 5 साल के लिए चुना जाता है। तो मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि हम लोग का भी पेंशन का व्यवस्था करें। दूसरा, आज हम लोग का मानदेय मात्र 2500 है, एक पंच का मानदेय 500 है। आखिर सरकार इसमें अपने आप को आके कि अगर मैं मुख्यमंत्री जी को 2500 रुपया दूँ तो क्या मुख्यमंत्री जी अपने परिवार को चला सकते हैं? कतई नहीं चला सकते हैं, एक नेता नहीं चला सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ही बात है, वोट बैंकिंग है। सभी लोग जनता को गुमराह करते हैं और आज ग्राम कचहरी के नाम पे न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं, धूमिल कर चुके हैं ये लोग। जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्राम कचहरी एक न्यायिक परिषद होती है, वहाँ पे सरपंच के साथ में सचिव होंगे, न्याय मित्र होंगे, लेकिन आज देख लीजिए एक न्याय मित्र का वेतन क्या है? 6,000। एक सचिव का वेतन है क्या है? 6,000। आखिर सोचिए, इस महंगाई भरी दौर में जहाँ पे एक परिवार को चलाने के लिए 50,000 महीने की जरूरत पड़ती है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 50-50 हज़ार की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे आप सरकार मात्र 6,000 दे रहे हैं। उससे क्या होने वाला है? मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो आने वाले लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ सरपंच संघ ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा और आपको ये साबित कर देगा कि सरपंच संघ के में भी एकता है और आपकी जितनी भी वोट काटना पड़ेगा उतना काटने का हम लोग काम करेंगे और आपका पूरा गद्दी, पूरा कुर्सी हिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, इस बात को मैं आपको आज या 5 सितंबर को चेतावनी दे रहा हूँ हायाघाट प्रखंड से। मेरा नाम रविशंकर महतो हुआ, प्रखंड उपाध्यक्ष, सरपंच पंचायत सिधौली।
आते हैं सिधौली में बहुत ज़्यादा समस्या है। सिधौली नहीं, पूरे हायाघाट की बात करूंगा। हायाघाट को छोड़िए, दरभंगा चलिए, दरभंगा की बात करूंगा। दरभंगा नहीं, पूरे बिहार का सिस्टम खराब है। अब ये खराब सिस्टम को कैसे सुधारा जाएगा, आखिर कौन आएगा जो सुधारने की प्रयास करेगा, जानेंगे। जी बताइए, आप क्या आज लगातार धरना में हैं, देख रहे हैं कि पूरे पसीना पसीना हो गए हैं सारे आदमी, क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा, अगला क्या रहेगा रणनीति आप? यदि हमारी मांग पूरा नहीं हुई, मैं रहूं या नहीं रहूं, मैं अपने कानून के नियम का पालन करूंगा और मैं नीतीश सरकार को यहां से पटना तक जाके हिला दूंगा और प्रखंड में गाड़ी नहीं घुसने दूंगा। चाहे इसके लिए हमारे ग्राम कटहरी के सरपंच, उप सरपंच, सचिव, पंच की अपनी बलिदान देनी होगी। आज देश को आज़ाद करने के लिए खुदीराम बोस अपनी ज़िंदगी को निछावर किया। चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, तो आज फिर इस साल इस पृथ्वी पर ग्राम कटहरी का हमारी माँ बहनें, झांसी की रानी और भगत सिंह पैदा ले चुका है। हम नीतीश और तेजस्वी को इस इलाके में नहीं आने देंगे, चाहे वो जितनी भी उसको जातिवाद करना हो, अराजकता करना हो, गुंडागर्दी करना हो, हम तैयार हैं। सब तैयार हैं। अब सरकार को भी सोचना चाहिए, और सोचना क्यों नहीं चाहिए। ये लोग मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं जनता के वोट से चुन के आए हैं। चुन के आने के बाद में आखिर मिलता क्या है? ना जनता का कार्य पूरा होता है, ना प्रतिनिधि को अपने आप में संतुष्टि मिलती है कि हम जनता के वोट से चुने गए हैं और हम संतुष्ट। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ मन्नू पासवान, सरपंच प्रतिनिधि चंदन पट्टी। मांग हम लोग का 11 सूत्री में ये है कि 11 सूत्री मांग में सबसे पहले हम लोग को ग्राम कचहरी में चौकीदार का प्रतिनियुक्त निश्चित रूप से होना चाहिए, प्रहरी निश्चित रूप से होना चाहिए। उसके बाद हमारे पंचायत में जो भी मामला हो, बिना सरपंच के सहयोग से या बुलावा से या जानकारी से दरोगा प्रवेश नहीं करना चाहिए हमारे पंचायत में। चूँकि हमारे पंचायत में दरोगा के द्वारा लूट खसोट किया जाता है। पंचायत में गरीबों से लूटा जाता है। जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं, उसको न्याय नहीं मिल पाता है। पैसा के बल पे जो पैसा वाले आदमी गरीब, वहाँ दबाया जा रहा है। दूसरी बात कि जहाँ कहीं भी पूरे बिहार में हमारे सरपंच ग्रुप को जो है कहीं गलत मुकदमा में फंसाया जा रहा है, उप सरपंच को फंसाया जा रहा है, पंच को फंसाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग को व्यवस्था करें। और उस व्यवस्था में हम लोग आग्नेय शास्त्र के लिए हम लोग आवेदन देंगे। प्रत्येक सरपंच को एक आग्नेय शास्त्र की व्यवस्था होना चाहिए जो अपने सुरक्षा करेगा। उसके बाद हमारा जो व्यवस्था है ग्राम कचहरी में, कहीं भी ग्राम कचहरी का व्यवस्था नहीं है। हम लोग कहीं अपने किराए में चलाते हैं, कहीं टूटा फूटा मकान में चलाते हैं। विधि व्यवस्था करने में हम लोग को कोई भी वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकार कुछ फंड देती है, पैसा रहने के बावजूद भी हम लोग नहीं कर पाते हैं विधि व्यवस्था में। उसके बाद जो है सो हम लोग को विधिवत ग्राम कचहरी में कटघरा होना चाहिए, जिस तरह से कोर्ट में होता है वो भी हमारा ग्राम कचहरी का मामला है कि हम भी जिस तरह से जिला में कोर्ट में कटघरा लगता है, उसी तरह से हम लोग भी कटघरा लगाएंगे। हमारा भी ग्राम पंचायत का कोर्ट है। लोग कहता है ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम कचहरी का कोर्ट है, ये पंचायत नहीं है, ये कोर्ट है। उसी तरह से हम लोग का ग्राम कचहरी का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि हम लोग उसी के जिला में जिस तरह का व्यवस्था है उसी की व्यवस्था के तहत हम लोग भी कोर्ट चलाएंगे। दूसरी बात जो है हमारे ग्राम कचहरी में जिस तरह का मान लीजिए सरपंच का मानदेय है, उप सरपंच का मानदेय है, पंच का मानदेय है, तो आजकल कोई एक मजदूर भी काम करता है तो उसको कम 375 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। यदि मान लीजिए कि हमारा पंच है, हमारे मीटिंग में आता है, महीना में मान लीजिए कि हम लोग एक दिन सप्ताह में एक दिन लगाते हैं, तो उस 4 दिन, यदि हम किसी महीना में 4 दिन, किसी महीना में 5 दिन, तो कम से कम एक दिन का मजदूरी भी तो होना चाहिए कम से कम। क्या वही मजदूरी में तो नहीं चला जाएगा? मान लीजिए 2500 रुपया उसको महीना मिलेगा, उससे परिवार उसका चल जाएगा। गाँव में जो झंझट होता है, लड़ाई होता है कि अरे पंच के बुला के लाओ, उप सरपंच के बुला के लाओ, सरपंच के बुला के लाओ। सुबह से उठता है तो 5000 रुपया होना चाहिए, उप सरपंच को कम से कम 7500 रुपया होना चाहिए, सरपंच को कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए, मिनिमम ये देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि
वो हमारे ग्राम कचहरी में मान लीजिए कि हमारे ग्राम कचहरी में उस तरह का कोई नहीं बिजली है, न पंखा है, न पेयजल की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। उसमें जो हमारा सरकार 1000 रुपया देगा तो कोई 1000 रुपया मकान दे देगा किराया पर रहने के लिए? बने रहिए दरभंगा तक में, मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।